जी, वेलकम है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। आज की ये वीडियो उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होगी जो ओ लेवल कर रहे हैं या ओ लेवल करना चाहते हैं या ओ लेवल करने की सोच रहे हैं। ओ लेवल कोर्स क्या है? इसको लेकर बच्चों के मन में बहुत से डाउट होते हैं। ओ लेवल कोर्स को डायरेक्ट भी किया जा सकता है, इंस्टीट्यूट से भी किया जा सकता है और ओबीसी वाले बच्चे जिनको यूपी गवर्नमेंट फ्री में ओ लेवल कोर्स करवाती है, वो बच्चे भी ओ लेवल करते हैं। क्या डिफरेंस होता है? बहुत से डाउट होते हैं बच्चों के मन में ओ लेवल को लेके। तो इस वीडियो का मकसद यही है कि जितने भी बच्चे ओ लेवल एग्ज़ाम कर रहे हैं, करना चाहते हैं या करने की सोच रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होगी। क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो सबके अलग-अलग कमेंट का जवाब देना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक वीडियो में आपको अपने सभी क्वेश्चन जो हैं, आपके जो डाउट हैं, उनका सॉल्यूशन, उनका जवाब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसीलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो अगर आपका भी ओ लेवल से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को ध्यान से आपको सुनना है बस। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा टाइम से। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी, और आपने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम बात करते हैं ओ लेवल कोर्स के बारे में। ओ लेवल कोर्स क्या है? देखिए, ओ लेवल कोर्स को कुछ बच्चे डिप्लोमा कहते हैं, कुछ बच्चे सर्टिफिकेट कहते हैं। सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न तो यही होता है कि ओ लेवल क्या डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट है? तो मैं आपको बता दूं, जो आपका ओ लेवल होता है ये आपका एक डिप्लोमा नहीं, ये आपका एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है। ठीक है, बहुत से बच्चे इसको कहते हैं कि डिप्लोमा है। 1 साल का कोई भी कोर्स हो उसको सर्टिफिकेट कोर्स कहते हैं, डिप्लोमा कोर्स नहीं कहते हैं। तो ये सबसे पहले आपको समझना है कि ओ लेवल कोई डिप्लोमा नहीं, ओ लेवल एक साल का सर्टिफिकेट कोर्स है कंप्यूटर के फील्ड में, जिसको आपको जो NIELIT है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका जो सर्टिफिकेट है आपको नेलेट देता है। आपने ट्रिपल सी कोर्स किया होगा, बहुत से बच्चों ने ट्रिपल सी किया हुआ होता है। ट्रिपल सी, BCC, ट्रिपल और जो आपका ECC है, ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल, ये जितने भी कंप्यूटर के फील्ड में कोर्स हैं, इनका सर्टिफिकेट आपको नेलेट ही देता है। ये बात आपको समझनी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो ओ लेवल कोर्स है इसको कैसे किया जा सकता है। देखिए, बच्चे पूछते हैं कि सर ओ लेवल कोर्स को क्या हम डायरेक्ट करें या ओ लेवल कोर्स को हम किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू करें या हम ओबीसी वाला जो होता है, जिनको जो बच्चे ओबीसी से बिलोंग करते हैं, वो उसमें हम फॉर्म अप्लाई करें, किस में फ़ायदा है, कौन सा अच्छा है। तो सबसे पहले मैं आपका यही डाउट क्लियर कर देता हूँ और इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए, जो ओ लेवल कोर्स है उसको आप दो तरीके से कर सकते हैं वैसे। जैसे एक तो होता है डायरेक्ट, आप डायरेक्ट फॉर्म भर के अपने आप अपने घर से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपको इसमें कहीं भी नहीं जाना होता, किसी भी इंस्टीट्यूट के पास आपको नहीं जाना होता। आप जब एग्ज़ाम अपने लॉग करते हो, अपना रजिस्ट्रेशन करते हो, उसके बाद आप डायरेक्ट एग्ज़ाम देते हो, बाकी आपको कहीं नहीं जाना होता। ठीक है? ये उन बच्चों के लिए अच्छा है जो किसी जॉब में हैं या किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये अच्छा है। ठीक है? इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, उसको आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट करें या इंस्टीट्यूट से करें, सारे फ़ायदे मैंने आपको वहाँ पर बता रखे हैं। इस वीडियो में केवल आपके डाउट क्लियर करने हैं। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट से भी आप ओ लेवल को कर सकते हैं। इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। देखिए, बस टाइम का फ़र्क है। जिन बच्चों के पास टाइम है, जो किसी जॉब में नहीं है या किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे, बस जिनको केवल ओ लेवल ही अच्छे से करना है, अच्छे से पढ़ना है, वो इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। जिनके पास टाइम नहीं है, किसी जॉब में है और ओ लेवल भी करना चाहते हैं, वो डायरेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए आपको ये 2 ऑप्शन दिए गए हैं, डायरेक्ट का भी दिया गया है आपको और एक इंस्टीट्यूट का भी ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है? तो ये आपका डाउट हो गया। इसमें ये पूछते हैं कि सर्टिफ़िकेट में क्या अंतर है? जब आपका सर्टिफ़िकेट आएगा, इंस्टीट्यूट वाले बच्चों का आएगा और आपका जो है डायरेक्ट बच्चों का आएगा, तो इसमें क्या डिफरेंस है? कोई भी डिफरेंस नहीं है, ना तो इंस्टीट्यूट वाले में और ना डायरेक्ट वाले में। ठीक है? जब भी आपका सर्टिफिकेट आएगा उस पे कहीं भी नहीं लिखा होता कि ये बच्चा इंस्टीट्यूट से पास है और ये बच्चा डायरेक्ट, यानी इसने डायरेक्ट अपना ओ लेवल किया है, कहीं नहीं लिखा होता उसमें। किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लिखा होता, दोनों के सर्टिफिकेट सेम होते हैं। जैसे डायरेक्ट एक कैंडिडेट का सर्टिफिकेट होगा, ऐसे ही आपका सर्टिफिकेट होगा।
तो ये डिफरेंस आपका क्लियर हो गया। और जो ओबीसी वाला है वो भी आप ओबीसी में देखिए, उसमें आपको कोचिंग फ्री दी जाती है। बस आपको जो नेलेट की फ़ीस है वो आपको ही पे करनी होती है। जितनी भी नेलेट की एग्ज़ाम फ़ीस है, प्रोजेक्ट फ़ीस है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, वो सब आपको देनी पड़ती है। बस जो कोचिंग है वो आपको फ्री मिलती है। और आप सभी जानते हैं, बहुत से बच्चे बताते हैं कि सर पढ़ाई नहीं होती, बाद में वो भी बीच में छोड़ने की कोशिश करते हैं कि सर हम नहीं जाना चाहते, हम नहीं करना चाहते, क्योंकि सेंटर पर बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होती है, हमारा किराया भी ऐसे ही वेस्ट हो जाता है और हमें आने जाने में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए हम इसको छोड़ना चाहते हैं। इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है। तो ये तो आपका डाउट क्लियर हो गया कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू भी कर सकते हैं। बच्चे पूछते हैं कि इसमें एडमिशन कब होते हैं। ओ लेवल में एडमिशन जनवरी के महीने में होते हैं और जुलाई के महीने में होते हैं। ठीक है। नेलेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आ जाता है जब आपको रजिस्ट्रेशन के लिए बोला जाता है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर आप ओ लेवल करना चाहते हैं। कौन कौन से महीने मैंने आपको बताए? जनवरी बताया मैंने आपको, और दूसरा जुलाई। ठीक है। अभी बच्चों के रजिस्ट्रेशन हुए थे। इनके एग्ज़ाम कब होंगे? देखिए, जो बच्चे जनवरी में अपने रजिस्ट्रेशन करते हैं उनके एग्ज़ाम जुलाई में होते हैं। जो जुलाई में अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं उनके एग्ज़ाम आपके जनवरी महीने में होते हैं। अच्छा, तो ये बात आपकी समझ में आई होगी। कितने पेपर लोग कर सकते हैं, कितने पेपर टोटल होते हैं ओ लेवल में? देखिए, ओ लेवल में टोटल 4 पेपर होते हैं और इसमें आपके जो है 4 ही आपके प्रैक्टिकल होते हैं और इसमें एक आपका प्रोजेक्ट होता है। ठीक है। ये है आपका ओ लेवल। प्रोजेक्ट कब जमा करना होता है, कैसे सबमिट करना होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो आपके 4 पेपर है, जो आपके 4 एग्ज़ाम हैं दोस्तों, और ये जो आपके 4 प्रैक्टिकल हैं, प्रैक्टिकल और पेपर दोनों को एक बार में ही पास करना ज़रूरी होता है। 4 पेपर क्या आपको पहली बार में ही पास करने होंगे? नहीं, आप जितने भी पेपर चाहें इसमें से पास कर सकते हैं। जैसे आपके 4 पेपर हैं तो आप 4 में से 1 भी दे सकते हैं पहली बार में, 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं और चारों भी दे सकते हैं। ये आपकी चॉइस है। ये नेलेट ने आप पे डिपेंड किया है कि आप जैसा चाहें इसमें उतने पेपर आप अपने अकॉर्डिंग लॉक कर सकते हैं। आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो 5 साल तक वैलिड होता है। जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया ओ लेवल में, तो वो आपका रजिस्ट्रेशन 5 साल तक वैलिड होगा। 5 साल के अंदर कभी भी आप ये ओ लेवल के चारों एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। बहुत से बच्चे, मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन किया लेकिन आपको टाइम नहीं मिल रहा, जैसे आपने मान लीजिए जुलाई में रजिस्ट्रेशन किया है अपना और आप नहीं चाहते कि जनवरी में आप एग्ज़ाम दें अपने, तो आप जनवरी में ना दे के जुलाई 2024 में दे सकते हैं। जुलाई 2024 में भी नहीं चाहते आप देना, तो आप जनवरी 2025 में दे सकते हैं। मतलब 5 साल के अंदर अंदर कभी भी आप इसके पेपर लॉक कर सकते हैं, कभी भी इसके एग्ज़ाम दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया तो उससे अगले सेशन में आपको पेपर देना ज़रूरी होगा, ये ज़रूरी नहीं। तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा कि सर कितने पेपर लोग करें, कितने पेपर देना ज़रूरी है, क्या पेपर तुरंत देना ज़रूरी होता है रजिस्ट्रेशन के बाद? ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन की मैं फ़ीस की अगर बात करूँ, एक बार आपकी फ़ीस मैं बता देता हूँ कि सर फ़ीस कितनी लगती है ओ लेवल में टोटल। जो डायरेक्ट अगर आप ओ लेवल करते हैं, डायरेक्ट फॉर्म भरते हैं, तो आपका 5,000 रुपये मान के चलिए कि आपका इसमें खर्च हो जाएगा। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से वो लेवल करते हैं तो इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग आप समझिए 20,000 रुपये कम से कम आप मान के चलिए, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू वो लेवल करते हैं। 500 रुपये नेलेट की रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है। जो नेलेट की फ़ीस है मैं आपको वो बता रहा हूँ केवल, जो आपको नेलेट को पे करनी होगी। इसके अलावा इंस्टीट्यूट्स वाले आपसे कितने लेते हैं वो आप देखिए। देखिए, नेलेट की जो है 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। ठीक है। और आपकी 1100 रुपये पेपर फीस होती है। अगर आप 2 पेपर लॉक करेंगे तो आपको 2100 रुपये देनी है। ठीक है। 4 पेपर होते हैं, 21 दूनी 4200, 4200 रुपये आपकी पेपर फीस हो गई। ठीक है। 500 रुपये रजिस्ट्रेशन के हो गए। 100 रुपये लगते हैं प्रोजेक्ट सबमिट करने में। ठीक है। 42 और 5 आ गए 47 और एक 48, यानी 5,000 रुपये में आपका ओ लेवल कोर्स कंप्लीट हो जाता है। तैयारी आप यूट्यूब वगैरह से कर सकते हैं। ये फ़ीस का मैंने आपको बता दिया कि फ़ीस का क्या प्रोसेस है। जितने भी पेपर लॉक करोगे उतनी ही फीस आपको देनी पड़ेगी। 2 पेपर लॉक करोगे 2100 रुपये और 1 पेपर लॉक करोगे तो 1100 रुपये फीस आपको देनी पड़ेगी। 5 साल तक रजिस्ट्रेशन वैलिड होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। 5 साल के अंदर अंदर कभी भी पेपर लॉक कर सकते हो। चारों पेपर एक साथ लॉक करें या केवल एक लॉक करें, ये आपकी चॉइस है। चारों लॉक करना चाहते हैं चारों लॉक कर सकते हैं, यानी आपका फिर ओ लेवल जो कोर्स है वो 6 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा अगर आप चारों एग्ज़ाम एक बार में पास कर लेते हैं तो। ठीक है। 2-2 करके भी दे सकते हैं, एक करके भी दे सकते हैं, जितनी आपकी तैयारी है उतनी आप इसको दे सकते हैं, उतने पेपर दे सकते हैं। बच्चे ये पूछते हैं कि प्रैक्टिकल भी देना ज़रूरी होगा क्या थ्योरी एग्ज़ाम के साथ? क्या थ्योरी एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम एक ही दिन में होंगे?
थ्योरी एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा क्या, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा क्या, इसको लेकर भी बच्चों के मन में बहुत से डाउट होते हैं। तो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके मन में है वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके एग्ज़ाम जनवरी 2024 में होंगे अब, तो इनके थ्योरी का एग्ज़ाम होगा बच्चों का पहले, उसके बाद इनका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा। थ्योरी का एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, ठीक है? ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा दोस्तों। और ऑनलाइन में आपको क्या होगा, देखिए 100 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना? क्या आएंगे? 100 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे और इसमें आपको जो टाइम मिलेगा वो 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। यानी 90 मिनट में आपको 100 एमसीक्यू क्वेश्चन करने होंगे, जो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई देंगे। 4 ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन सही होगा उस पे आपको टिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपका गलत हो गया बाय मिस्टेक, तो प्रीवियस पे जाके आप उसको सही भी कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में आप सभी बच्चे जानते हैं, आपने एसएससी वगैरह का कोई एग्ज़ाम दिया होगा या ट्रिपल सी एग्ज़ाम आपने दिया होगा, पास किया होगा। सेम उसी तरीके से आपका ओ लेवल का भी हो गया है। ये हुआ कब से है? ये हो गया है आपका जुलाई 2023 से। इससे पहले आपके एग्ज़ाम ऑफलाइन होते थे ओ लेवल के, ठीक है? प्रैक्टिकल में क्या आएगा? देखिए इस थ्योरी में तो आपको बता दिया 100 एमसीक्यू आएंगे, 90 मिनट का टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। बच्चे पूछते हैं कि नेगेटिव मार्किंग भी है, क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। कोई क्वेश्चन मत छोड़िए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्रैक्टिकल एग्जाम भी आपका ऑनलाइन होगा, जुलाई 2023 से ऑनलाइन कर दिया है। 3 क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपसे कोडिंग वगैरह करवाई जा सकती है और ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं होते। और इसमें जो 3 क्वेश्चन के लिए आपको टाइम मिलेगा, वो टाइम आपको 50 मिनट का मिलता है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू नेलेट जो उन्होंने टाइम दिया था, 3 क्वेश्चन करने हैं 50 मिनट में। क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी नहीं थे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थे जिनको बच्चों ने आराम से कर लिया था, ठीक है? अब एक बहुत ज़रूरी बात आपको बता दूं, जो भी आपके थ्योरी के एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों और जो आपके प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है? थ्योरी जो आपके एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपने 100 में से जितने भी क्वेश्चन सही किए हैं, यानी उसमें आपको जितने भी आपके नंबर आए उसका 60% वेटेज लिया जाता है थ्योरी एग्ज़ाम का। और जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है उसका 40% वेटेज लिया जाता है। इसका 60%, इसका 40%, यानी फ़ायदा किस में है आपको? ज़्यादा फ़ायदा आपको थ्योरी एग्ज़ाम में है। जितने भी ज़्यादा नंबर आपके आ जाएंगे उतने ही आपके जो ग्रेड है वो अच्छा हो जाएगा। और प्रैक्टिकल में भी 40% वेटेज लिया जाता है, यानी इसके नंबर थोड़े से कम काउंट होते हैं आपके अकॉर्डिंग थ्योरी के मुकाबले में अगर देखें तो इसलिए थ्योरी में आप जितने अच्छे स्कोर कर जाते हैं उतना ही ग्रेड अच्छा बन जाता है आपका। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को एक ही सीज़न में पास करना ज़रूरी है। जैसे जनवरी 2024 में आप एग्ज़ाम देंगे थ्योरी का, तो जनवरी 2024 वाले में ही आपको प्रैक्टिकल के भी एग्ज़ाम देने होंगे। ऐसा नहीं है कि आप जनवरी 2024 में थ्योरी का एग्ज़ाम पास कर लें और आप जुलाई 2024 में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दें अपना, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, आपको फेल माना जाएगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी का एग्ज़ाम दे देते हैं बहुत मेहनत करके, लेकिन प्रैक्टिकल छोड़ देते हैं। प्रैक्टिकल दे देते हैं, थ्योरी छोड़ देते हैं। तो इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। जो आपकी फ़ीस है वो तो जाती ही है और आप फेल भी हो जाते हैं। उसके बाद आप फिर से तैयारी करते हैं। इसलिए जो भी बच्चे ओ लेवल एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों की तैयारी करनी होती है और दोनों को ही एक बार में एक साथ में पास करना होता है। एक दिन में एग्ज़ाम नहीं होते इनके। इनके एडमिट कार्ड भी अलग अलग आते हैं, थ्योरी का एडमिट कार्ड अलग आता है, प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड अलग आता है। दोनों के एडमिट कार्ड अलग आते हैं और अलग अलग दिन में इनके एग्ज़ाम होते हैं। पहले प्रैक्टिकल होते हैं, पहले थ्योरी होते हैं। अब देखिए जनवरी 2024 में पहले थ्योरी का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद प्रैक्टिकल होंगे। तो ये नेलेट पे डिपेंड करता है कि वो आपका पहले थ्योरी करवाए या प्रैक्टिकल करवाए। उसमें टाइम टेबल पहले ही आ जाता है, तो इसकी आपको टेंशन लेनी नहीं है। पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए आपको, ये भी बच्चे पूछते हैं। देखिए पास होने के लिए आपको केवल 50% नंबर चाहिए 100 में से। यानी टोटल जो आपका ओवरऑल एवरेज निकाला जाएगा थ्योरी का और प्रैक्टिकल का, अगर मिल के आपके 50% नंबर है तो आपको डी ग्रेड से पास कर दिया जाता है। ये आपका पासिंग एरिया है। ये आपके लिए वीडियो बना रखी है, उस पर आप जाके देख सकते हैं, ठीक है? तो एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन आपके मैंने बता दिए। फ़ीस क्या है वो बता दिया आपको, डायरेक्ट करें इंस्टीट्यूट से करें वो मैंने आपको बता दिया है। प्रोजेक्ट के बारे में बच्चे पूछते हैं कि प्रोजेक्ट कब कैसे सबमिट होता है। देखिए ओ लेवल का जो प्रोजेक्ट है इसको कौन बच्चे सबमिट कर सकते हैं, क्या ये सभी को सबमिट करना ज़रूरी है? देखिए ओ लेवल का जो प्रोजेक्ट है ये सभी बच्चों को सबमिट करना कंपलसरी होता है, ज़रूरी होता है। लेकिन जिन बच्चों के कम से कम 2 एग्ज़ाम पास हैं वही बच्चे इसको सबमिट कर पाते हैं। अगर आपके 4 में से एक भी एग्ज़ाम पास नहीं है तो आप इसको सबमिट नहीं कर पाएंगे। अगर आपके 4 एग्ज़ाम पास हैं या आपके 2 एग्ज़ाम पास हैं,
जिनके 4 एग्ज़ाम पास हैं वो भी सबमिट कर सकते हैं, जिनके 2 एग्ज़ाम पास हैं वो भी इसको जमा करवा सकते हैं। इसकी ₹100 नेलेट की फ़ीस लगती है, बाकी जो लोग हम लोग जो लेते हैं टोटल ₹500 लेते हैं। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता, ना तो आपको प्रोजेक्ट बनाना होता है, आपको केवल अपना प्रोजेक्ट का फॉर्म देना होता है हमें, और ₹400 की आपको पेमेंट करनी होगी अगर आपने नेलेट की ₹100 पेमेंट कर दी है तो। अगर आपने ₹100 नेलेट की पेमेंट नहीं की है तो टोटल ₹500 आपको देने होते हैं। बस आपका प्रोजेक्ट 2 से 3 दिन के अंदर सबमिट हो जाता है। ये वही बच्चे कर पाएंगे जिनके 2 एग्ज़ाम पास हैं। जिन्होंने 4 पास कर लिए वो भी कर सकते हैं, लेकिन जिनका एक भी पास नहीं है वो इसको सबमिट नहीं कर पाएंगे। बहुत से बच्चे कहते हैं कि क्या प्रोजेक्ट सबमिट करने की कोई लास्ट डेट होती है? इसकी सबमिट करने की कोई भी लास्ट डेट नहीं होती। जब भी आप चाहें 5 साल के अंदर अंदर, जब तक आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड होता है, एक्सपायर नहीं होता, तब आप इसको सबमिट करवा सकते हैं। ध्यान रहे आपका सर्टिफिकेट जब ही आएगा जब आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवा लेंगे। अगर आपका प्रोजेक्ट सबमिट नहीं है और आपके चारों एग्ज़ाम चारों प्रैक्टिकल पास हैं किसी भी ग्रेड से, तो आपका सर्टिफिकेट नहीं आता है जब तक आपका प्रोजेक्ट सबमिट नहीं होगा। तो ये बात भी आपको समझ में आई होगी। जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं जुलाई में, या जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं जनवरी में, इनके एग्ज़ाम मैंने आपको बता दिया। अगर जुलाई में करोगे तो जनवरी में एग्ज़ाम होंगे, जनवरी में करोगे तो जुलाई में एग्ज़ाम होंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 1 महीने से पहले, जैसे अभी आपके पेपर लॉक की टाइम चल रहा है आपका, तो ये आप देखिए नवंबर चल रहा है, तो आपके जनवरी में एग्ज़ाम होंगे, अभी आपके पेपर लॉक हो रहे हैं। पेपर लॉक का मतलब है कि आप 4 पेपर में से कितने पेपर देना चाहते हैं, उनको आप लॉक कर लीजिए। लॉक करना इसी को कहते हैं, एग्ज़ाम लॉक करना, ठीक है? इसकी आपको पेमेंट भी करनी होती है एग्ज़ाम की। जो आपकी एग्ज़ाम की पेमेंट होती है वो नेलेट पहले नहीं लेता आपसे, वो तभी लेता है जब आप अपने पेपर लॉक करते हो आप। अपनी मर्ज़ी के आप सेंटर चूज़ कर सकते हो, जहाँ पर आप चाहो, दिल्ली, यूपी, जहाँ से भी आप हो, इससे मैटर नहीं करता। जहाँ आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं वहाँ के आप सेंटर ले सकते हैं। तो ये है आपका ओ लेवल का। और क्या हो गया इसमें देखिए, और कुछ भी आपका डाउट हो सकता है क्या ओ लेवल से संबंधित? बहुत से बच्चे पूछते हैं कि ओ लेवल को कब कर सकते हैं। देखिए 12th पास अगर आप हैं किसी भी स्ट्रीम से, तो आप ओ लेवल को कर सकते हैं किसी भी स्ट्रीम से। बस आप पास होने चाहिए क्लास 12th में, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस इसके लिए यही एलिजिबिलिटी है। ये नहीं है कि आप 90% नंबर लाएं या 100% नंबर लाएं तभी ये कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। बस 12वीं पास आप होने चाहिए, कोई भी कैंडिडेट इसको कर सकता है। क्या इसको ग्रेजुएशन के साथ भी किया जा सकता है? बिल्कुल, आप ओ लेवल को ग्रेजुएशन के साथ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है? तो ये भी आपका डाउट हो गया। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि ग्रेजुएशन के साथ कर सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चों का डाउट ये रहता है कि सर इसको जल्दी से जल्दी कैसे किया जा सकता है? देखिए जल्दी करने का बस आपके पास एक ही ऑप्शन है कि इसके चारों एग्ज़ाम आपको एक बार में पास करने पड़ेंगे। जो इसके 4 एग्ज़ाम 4 प्रैक्टिकल होते हैं। ध्यान रहिएगा कि अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हो गए और थ्योरी में आप पास हैं, तो इसका मतलब आप दोनों में पास हैं। थ्योरी में आप पास हो गए, प्रैक्टिकल में आप फेल हो गए, तो इसका मतलब आप दोनों में फेल हैं। दोबारा से आपको पेपर लॉक करना पड़ेगा, दोबारा से आपको फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी। फ़ीस की जो भी नेलेट की फ़ीस है ₹1100 पर पेपर, और उसके बाद आपको फिर से अपना प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों देना होगा। बेशक आपके मान लीजिए थ्योरी में आपके 100 में से आपके 80 प्लस भी नंबर है ना, और आप प्रैक्टिकल में फेल हो गए हैं, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है इन 80 प्लस नंबर का, क्योंकि आपको दोनों एग्ज़ाम फिर से देने पड़ेंगे, क्योंकि आप फेल हो गए हैं। कॉम्बिनेशन होता है, जैसे M1R5 का प्रैक्टिकल हो और M1R5 का थ्योरी एग्ज़ाम, दोनों को पास करने के लिए 50% का ओवरऑल एवरेज कम से कम चाहिए। इससे कम अगर आपका है 49 भी है ना, तो भी आप फेल हो जाएंगे। इसीलिए 50% कम से कम नंबर चाहिए, और दोनों में पास होने चाहिए आप, तभी जाके पास होगे आप, इससे पहले नहीं। ठीक है? और कम समय में पास करने का तरीका एक ही है, मेहनत से पढ़ाई करके चारों एग्ज़ाम एक बार में पास कर लीजिए। जैसे ही आपका रिज़ल्ट आ जाता है, रिज़ल्ट के 1 महीने बाद, कम से कम इसमें 1 महीना लग जाता है, लेकिन जिन बच्चों को सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है नेलेट उनके अकॉर्डिंग, जैसे कोई वैकेंसी आई हुई होती है, जैसे अभी आरओ एआरओ की चल रही थी, तो नेलेट ने रिजल्ट आने के बाद जिन बच्चों के प्रोजेक्ट सबमिट थे उनके सर्टिफिकेट भी जल्दी जारी कर दिए, 3 से 4 दिन के अंदर अंदर उनके सर्टिफिकेट जारी कर दिए, जिनके प्रोजेक्ट पहले से सबमिट थे। ठीक है? अगर प्रोजेक्ट सबमिट नहीं है आपके, तो आपका सर्टिफिकेट भी थोड़ा लेट हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि प्रोजेक्ट आप पहले सबमिट करवा लीजिए, ताकि आपके सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपका सर्टिफिकेट टाइम से आ जाए। ठीक है? सर्टिफिकेट आप सभी का सेम ही होता है, चाहे आप डायरेक्ट कैंडिडेट हो, किसी इंस्टीट्यूट से आप ओ लेवल कर रहे हो, कोई भी फ़र्क नहीं होता। बहुत से बच्चे कहते हैं कि प्रोजेक्ट की फ़ीस ज़्यादा मांगते हैं इंस्टीट्यूट वाले, तो आप अपने इंस्टीट्यूट से बात करिए, ₹100 लगते हैं इसकी जो फ़ीस है। ठीक है? और जो बाकी है वो अपनी फ़ीस लेते हैं। जैसे हम अपने अकॉर्डिंग बताते हैं आपको, ₹400 फ़ीस हम लेते हैं सबमिट करने की, और
जो 100 रुपये है वो नेलेट के टोटल 500 रुपये में 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपका प्रोजेक्ट सबमिट हो जाता है। ठीक है, नेलेट आप सभी जानते हैं नेलेट के बारे में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसकी फुल फॉर्म होती है। यही संस्था आपको ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल करवाती है। इसके सर्टिफिकेट इंडिया में वैलिड है और अदर कंट्री में भी इसका सर्टिफिकेट वैलिड होते हैं। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं और कंप्यूटर का सर्टिफिकेट वहाँ पर मांगा है 1 साल का, तो आप ओ लेवल लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जहाँ पर ओ लेवल का सर्टिफिकेट मांगा है इंडिया में, वहाँ पर आप ओ लेवल लगा सकते हैं, पूरी तरीके से वैलिड होगा। ठीक है, इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स मांगा गया होता है। एक लास्ट डाउट और है आपका, जो बच्चे चारों एग्ज़ाम लॉक कर लेते हैं एक बार में, लेकिन वो 2 एग्ज़ाम ही दे पाते हैं, 2 एग्ज़ाम किसी कारण से उनके छूट जाते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों को, तो जो आपके 2 एग्ज़ाम छूट गए हैं वो आप नेक्स्ट सेशन में दे सकते हैं। जैसे जनवरी 2024 में आपने 4 एग्ज़ाम लॉक किए, लेकिन आप केवल 2 ही दे पाए, 2 आपके रह गए, तो आप इन 2 को जुलाई 2024 में दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जो 2 पेपर आपके पास हैं वो भी आपको फिर से देने पड़ेंगे। ये सबसे बड़ा डाउट होता है बच्चों का। जितने पेपर आपने पास कर लिए हैं 4 में से, तो जितने आपके पास है उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो पास ही हैं आपके। जितने आपके अब पेंडिंग है, जो आपके रह गए हैं, जिसमें आपकी बैक आ गई है, जिसमें आप फेल हो गए हैं, केवल वही एग्ज़ाम आपको फिर से देने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी के नहीं देने पड़ेंगे आपको, जो जितने आपके पास हो गए हैं। तो इसीलिए इसमें आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। 2-2 करके भी आप अपने एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, 4 भी आप एक बार में पास कर सकते हैं और 1 भी आप एक बार में दे सकते हैं, 3 भी आप एक बार में दे सकते हैं। ये आपकी इच्छा है, आप पे डिपेंड करता है कि कितने देना चाहते हैं। जिन बच्चों को सर्टिफ़िकेट की ज़्यादा जल्दी ज़रूरत होती है, वो 4 एग्ज़ाम लॉक कर लेते हैं, जिनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, वो 2 ही लॉक करते हैं। डायरेक्ट करो, इंस्टीट्यूट से करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओबीसी वाले कैंडिडेट हो, ओबीसी वाली फ्री कोचिंग से करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब कुछ सेम है, सर्टिफिकेट सभी का नेलेट ही जारी करता है और सेम ही तरीके से जारी करता है, तो इसीलिए इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है, बस फीस का डिफरेंस होता है। और कोई आपका डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिल जाएगा वहाँ पर। और अगर आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवाना चाहते हैं, आपके 2 पेपर पास हैं, तो व्हाट्सअप नंबर है हमारा 850584 और 8968, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पे मैसेज करके आप ओ लेवल से संबंधित कोई भी जानकारी ले सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ठीक है, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए जो ओ लेवल कोर्स करना चाहते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।